WWE की सबसे बड़ी लड़ाई रिंग में नहीं बल्कि WWE के बैक स्टेज प्यार में लड़ी गई, जहां दोस्ती टूटी, रिश्ते छिने और अफवाहें हकीकत बन गई। क्योंकि कभी कभी रिंग में पीठ पर स्टील चेयर खाने से कम दर्द होता है और प्यार में धोखा खाने के नाम के फिनिशर से ज्यादा होता है। जैसे ब्रॉक लेसनर ने मार्क मेरेरो की बीवी सेबल को उनसे छीन लिया। ट्रिपल एच, चाइना और स्टेफनी मैकमैन के लव ट्रायंगल ने WWE के लॉकर रूम को ही हिला के रख दिया और सेथ फ्रीकिन रॉलिंस भी हमारी लिस्ट में है। तो वीडियो से जुड़े रहना और चलो शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर ने मार्क मेरेरो से उनकी पत्नी सेबल को छीन लिया और ये WWE के सबसे चर्चित प्यार और धोखे की कहानी में से एक बन गई। ब्रॉक लेसनर के पास सब कुछ था, एक दमदार रेसलिंग करियर, एक डरा देने वाला व्यक्तित्व, यानी ब्रॉक लेसनर का नाम सुनते ही लोग थर थर कांपने लग जाते थे। अब ब्रॉक लेसनर के पास एक ही चीज की कमी थी, जो की थी एक सुंदर वाइफ, और वो भी जल्द आ गई सेबल, जो WWE की सबसे बड़ी फीमेल सुपरस्टार्स में से एक थी। लेकिन एक दिक्कत भी थी, सेबल पहले से ही शादीशुदा थी, उनके पति मार्क मेरेरो थे। ब्रॉक लेसनर और सेबल के बारे में तब सामने आया जब एक रेसलर ने मार्क को एक वॉइस मेल भेजा जिसमें उसने बताया कि तुम्हारी बीवी सेबल किसी और के करीब आ रही है, और वो और कोई नहीं बल्कि खुद द बीस्ट ब्रॉक लेसनर थे। मार्क को अपनी शादी में कुछ गड़बड़ तो पहले से ही लग रही थी, लेकिन मार्क ब्रॉक लेसनर का नाम सुनकर हैरान रह गए। इधर ब्रॉक और सेबल अब अपने रिश्ते को छुपा भी नहीं रहे थे, उनके बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही थी और जल्द ही वो समय आ गया कि दोनों एक दूसरे से अलग ही नहीं होना चाहते थे। फिर 2004 में सेबल ने मार्क से अपने रिश्ते को खत्म किया और 2 साल बाद उन्होंने ब्रॉक लेसनर से शादी कर ली। अब सेबल की ये दूसरी शादी थी और ब्रॉक लेसनर की पहली, और माना जाता है कि रेसलिंग की दुनिया में रिश्ते ज्यादा टिकते नहीं, क्योंकि यहाँ स्कैंडल, ईगो और ड्रामा भरा हुआ है। तो ब्रॉक लेसनर और सेबल ने स्पॉटलाइट से दूर एक अलग रास्ता चुना। कनाडा के एक शांत फार्म हाउस में जाकर बस गए। ना कोई स्कैंडल, ना कोई विवाद, सिर्फ परिवार और शांति। इधर मार्क ने भी बदले की राह नहीं चुनी। धोखा जरूर मिला, लेकिन उन्होंने उसे खुद को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया। जैसे हमारे यहाँ प्यार में धोखा खाने के बाद लोग IAS बन जाते हैं, कुछ वैसा ही। वैसे मार्क ने एक इंटरव्यू में बोला था कि अगर जो मुझे पता चल जाए कि मेरी बीवी के साथ किसका अफेयर है तो मैं उस बंदे को बुरी तरह से पीट दूंगा। लेकिन जब मुझे पता चला कि वो बंदा ब्रॉक है तो मैंने अपना ये ख्याल बदल दिया। WWE के इतिहास में कुछ कहानी ऐसी होती हैं जो केवल स्टोरी लाइन नहीं बल्कि असल जिंदगी की सच्चाई को सामने लाती हैं, और ऐसी ही एक कहानी थी एज मैट हार्डी और लीटा की। 90s के दशक के आखिरी में मैट हार्डी और लीटा WWE के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे। वो रिंग में साथ लड़ते थे, सफर करते थे और टीम एक्सट्रीम के नाम से फैंस के दिलों पर बस चुके थे। लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी सच्चाई पल रही थी जिसने 3 करियर, एक रिश्ते और लाखों फैंस की भावनाओं को हिला दिया। साल 2004 में मैट हार्डी को एक गंभीर घुटने की चोट लगी और वो WWE से बाहर हो गए। उधर लीटा WWE टूर पर बनी रही और अब वो अक्सर सफर करने लगी मैट के करीबी दोस्त एज के साथ। गौर करने वाली बात ये थी कि उस वक्त एज शादीशुदा थे, उनकी पत्नी का नाम था लीजा। हर दिन साथ रहना, एक दूसरे को समझना, और फिर वो रिश्ता दोस्ती से बढ़कर अफेयर में बदल गया। जब मैट हार्डी को इस रिश्ते की सच्चाई पता चली तो उन्होंने चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर नाम लेकर सब कुछ शेयर कर दिया। WWE को ये पब्लिक ड्रामा बिल्कुल पसंद नहीं आया और उन्होंने तुरंत मैट हार्डी को रिलीज कर दिया। लेकिन जो WWE ने नहीं सोचा था वो फैंस ने कर दिखाया। पूरी दुनिया के फैंस ने WWE के खिलाफ आवाज उठाई और वी वांट मैट जैसे चैंट हर शो पर लगने लगे। आखिरकार WWE को झुकना पड़ा और मैट को दोबारा साइन किया गया। अब जो हुआ वो WWE के इतिहास की सबसे रियल फीलिंग्स से भरी स्टोरी लाइन बन गई। मैट हार्डी और एज के बीच जो मैच हुए उसमें सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं थी, उसमें असली गुस्सा, दर्द और बदला था। उनके बीच हुई हर टकरार में पंच असली लगते थे, क्योंकि जज्बात ही असली थे। समर स्लैम 2005 और रॉ पर हुई उनकी स्ट्रीट फाइट इस बात का सबूत है। वहीं लीटा और एज ने इस सिचुएशन को ऑन स्क्रीन अपना लिया। उन्होंने विलन बनने में कोई झिझक नहीं दिखाई और जल्द ही बन गए WWE के सबसे हेटेड कपल। इतना ही नहीं, दोनों ने मिलकर कुछ ऐसे सेगमेंट्स दिए जो आज तक WWE के सबसे विवादित मूवमेंट्स में से गिने जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस सब से लीटा खुद बेहद परेशान थी। बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वो इस कहानी से खुद को अपमानित और थका हुआ महसूस करती थी। उन्हें अफसोस था कि उनकी रियल लाइफ को इस तरह टीवी पर परोसा गया। 2006 में उन्होंने WWE को अलविदा कह दिया। उधर एज को इस कंट्रोवर्सी ने पूरी तरह बदल दिया। इस स्कैंडल की वजह से एज बन गया रेटेड आर सुपरस्टार और फिर धीरे धीरे WWE का टॉप मेन इवेंट स्टार, और मैट हार्डी वो अपने गुस्से को ताकत बनाकर फैंस के असली हीरो बन गए। ये सिर्फ एक लव ट्रायंगल नहीं था, ये एक ऐसी कहानी थी जिसने रेसलिंग की दुनिया में फिक्शन और रियलिटी की दीवार को तोड़ दिया। आज भी फैंस इस कहानी को याद करते हैं, क्योंकि ये दिखाती है कि WWE में सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं होता। कभी कभी असली जिंदगी की चोट स्क्रिप्ट से भी ज्यादा दर्दनाक होती है।
2015 सेथ रॉलिंस के लिए करियर का सबसे बड़ा साल था। रेसलमेनिया 31 में उन्होंने मनी इन द बैंक कैश इन करके WWE चैंपियनशिप जीती थी और वो अथॉरिटी ग्रुप के लीडर बन चुके थे और उन्हें दुनिया सबसे बढ़िया रेसलर्स में से एक मान रही थी। लेकिन जितनी ऊंचाई करियर में मिली उतनी ही परेशानी उनकी पर्सनल लाइफ में आ गई। सेथ की उस समय मंगनी हो रखी थी लीला सुल्तेस से, पर तभी सेथ की कुछ प्राइवेट फोटो सोशल मीडिया पर लीक हो गई जो उन्होंने एक और लड़की जारा को भेजी थी। ये फोटोज खुद लीला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। इसके बाद लीला ने बिना देर किए सेथ रॉलिंस से सगाई तोड़ दी। सेथ और जारा का रिश्ता कुछ समय तक चला, लेकिन जारा के पुराने सोशल मीडिया पोस्ट सामने आ गए जिसमें विवादित नाजी सिंबल्स थे। WWE ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जारा को कंपनी से निकाल दिया। इसके बाद सेथ रॉलिंस की जिंदगी में आई बेकी लिंच। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे, फिर शादी की और अब इनकी एक प्यारी सी बेटी भी है। आज सेथ और बेकी WWE के सबसे फेमस कपल्स में से एक माने जाते हैं, लेकिन 2015 का साल सेथ रॉलिंस को हमेशा याद रहेगा। एक तरफ चैंपियन बनने की खुशी, दूसरी तरफ पर्सनल लाइफ की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी। अगला स्कैंडल ये दिखाता है कि रेसलिंग की सबसे खतरनाक महिला भी जब एक पावर और पॉलिटिक्स से टकराई तो टूट गई। चाइना सिर्फ एक रेसलर नहीं थी, वो एक तूफान थी। एटीट्यूड एरा में उन्होंने ऐसी दीवार तोड़ दी जो पहले किसी महिला ने नहीं तोड़ी थी। 1997 में ट्रिपल एच की बॉडीगार्ड के रूप में डेब्यू किया और WWE को एक नया चेहरा दिया। वो सिर्फ मर्दों के साथ खड़ी नहीं थी, वो उन्हें रिंग में पटक रही थी, चाहे मेल रेसलर को उठाकर फेंकना हो या इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जीतने वाली पहली महिला बनना हो। चाइना ने साबित कर दिया कि महिलाएं WWE में क्या कर सकती हैं और बात जब ट्रिपल एच की हो तो उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी जल्द ही रियल लाइफ की रोमांस में बदल गई। डी जनरेशन एक्स का हिस्सा रहते हुए ट्रिपल एच और चाइना का रिश्ता सबकी नजरों में था। फैंस को ये जोड़ी पसंद थी और दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ उतना सुंदर नहीं था। WWE के चेयरमैन की बेटी स्टेफनी मैकमैन अब इस कहानी में एंट्री कर चुकी थी। अफवाहें चलने लगी कि ट्रिपल एच और स्टेफनी कुछ ज्यादा ही करीब आ रहे हैं और ये अफवाहें सिर्फ बात नहीं थी। जब चाइना को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उनकी दुनिया उजड़ गई। सोचिए, आप WWE के टॉप स्टार हैं और एक ही रात में आपका करियर, रिश्ता दोनों छिन जाए। यही हुआ चाइना के साथ। उन्होंने ट्रिपल एच से इस धोखे को लेकर बात पूछी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही समय बाद WWE ने उन्हें रिलीज कर दिया। ना कोई विदाई मैच, ना कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट, बस एक चुप्पी जो आज तक गूंजती है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चाइना ने बाद में बताया कि उन्होंने स्टेफनी से भी सवाल किए थे, लेकिन WWE ने उन्हें इसी की सजा दे दी। उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। किसी ने उन्हें नहीं रोका, ना ही कंपनी ने उन्हें वापस बुलाया। WWE ने सालों तक उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी नहीं डाला। जब फैंस ने सवाल किए तो ट्रिपल एच ने कहा, हम नहीं चाहते कि बच्चे गूगल करे चाइना और कुछ गलत देखें। क्या किसी महिला के अतीत की वजह से उसकी उपलब्धियां मिटा देनी चाहिए? WWE से बाहर आने के बाद चाइना डिप्रेशन और अकेलेपन में चली गई। उन्हें पहचान की लड़ाई लड़नी पड़ी, ड्रग्स की लत, मेंटल हेल्थ की जंग और फिर 2016 में एक ओवरडोज के कारण उनकी मौत हो गई। मरने से पहले उन्होंने कई बार कहा था, मैं सिर्फ चाहती हूँ कि मुझे वो सम्मान मिले जो मैंने खून और पसीने से कमाया था, लेकिन वो इज्जत उन्हें जीते जी नहीं मिली। चाइना की मौत के बाद WWE ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में डाल दिया, लेकिन वो भी डी जनरेशन एक्स के हिस्से के तौर पर, ना कि उस महिला के रूप में जिसने इतिहास रचा था। और आज भी ये सवाल जिंदा है, जिसने WWE में महिलाओं के लिए दरवाजा खोला, उसे आखिर इतना अपमान क्यों झेलना पड़ा? अगर आप भी मानते हैं कि चाइना को इंसाफ मिलना चाहिए था तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना, और ऐसे सच्चे और अनसुने किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट में इसके बारे में अपनी राय जरूर बताना।